हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मैनिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हिल का 30वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कांग ने उस हेलहाउंड को मार दिया था, तो उसके सामने एक विंडो ओपन होती है कि आपने एक फिशर फ्रैगमेंट को मार दिया है। कांग सोचता है फिशर फ्रैगमेंट क्या है। अब आगे कांग सोचता है ये फिशर क्या है, मैंने पहले भी कुछ ऐसा ही देखा था। फिशर न्यूक्लियस, क्या ये फिशर का कनेक्शन हेल से तो नहीं है? और ये बास्टर्ड यहाँ कर क्या रहा है? वैसे भी जहाँ तक मुझे याद है ये तो सेवन आर्कड्यूक्स का पिल्ला है। और ये फिशर का क्या सीन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो, अभी मुझे इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसके बारे में अभी कोई सबूत नहीं मिला। तभी वो दूसरी विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि आपकी फोर्थ अवेकनिंग हो गई है, जिसकी वजह से आप और भी जल्दी और ज्यादा डेमोनिक स्टोर कर सकते हो और अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से हाइड कर सकते हो। तो कांग बोलता है, वाह क्या बात है, अब तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है पकड़े जाने की। तब वो उस हेलहाउंड की बॉडी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है कि अब जल्दी ही मेरी 10,000 ईयर सील भी पूरी तरह से हट जाएगी और मैं हेल में जितना पावरफुल था उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और फिर कांग उस गेट से बाहर आ जाता है। देख रहे हो कैसे स्टाइल मार रहा है, कितना खुश है आज। और मन में सोच रहा होता है अब जाकर मिस सियोल के हाथ का बना हुआ किमची स्टू खाऊंगा। और अजीब अजीब से मुंह बना रहा होता है, ठरकी कहीं का। तभी पीछे से एक आवाज आती है, बहुत दिन हो गए मिले हुए। और ये आवाज सुनते ही कांग शॉक हो जाता है कि ये कौन है। तभी पीछे मुड़कर देखता है, वो चे होती है। तभी कांग बोलता है, शायद हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा है नहीं जो तुम मुझसे ऐसे बात करो। और हमने तो एक दूसरे को इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया। और हमारा मैटर वहीं पीसी कैफे में सॉल्व हो गया था जहां तक मुझे याद है। तभी चे बोलती है, मेरा नाम चे योंजू है। तभी कांग बोलता है कि ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, मैनेजमेंट ऑफिस में सुना था ये किसी एक गिल्ड की मास्टर है, 5 फेमस गिल्ड्स में से। तभी चे बोलती है, हाँ मैं रेड रोज गिल्ड की मास्टर हूँ। तभी कांग मन में सोचता है इसमें कोई शक नहीं है, तभी ये इतनी स्ट्रॉन्ग है। तभी चे बोलती है, मैंने तुम्हारी कुछ इन्वेस्टिगेशन की है। तुम्हारा नाम कांगवू है, तुम्हारा जन्म चेओंगसोंग ऑर्फनेज में हुआ था और तुम्हें किसी ने भी गोद नहीं लिया था। और फिर तुमने ऑर्फनेज छोड़ दिया था और अकेले रहने लग गए थे। और फिर 5 सालों तक तुम गायब हो गए थे। और फिर 5 साल बाद अचानक एक प्लेयर बनके आए हो। फिर कांग बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही हो, लेकिन जो भी तुमने बोला है वो एकदम सही है। तभी चे और बताना शुरू करती है, तुमने खुद को 16 मार्च को प्लेयर के रूप में रजिस्टर किया था, जिसमें तुम्हारी रैंक FI थी, जो कि गलत थी, क्योंकि तुम 3 हफ्तों में ही सी रैंक के गेट में आ गए। ये इम्पॉसिबल है। और मैं सच बताऊं तो मुझे पहले लगा था कि तुम एक क्रिमिनल हो जो कांग बन के यहाँ रहने आए हो, लेकिन तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो गई थी, तो तुम कांग ही हो। फिर कांग बोलता है कि तुम्हें मेरे फिंगरप्रिंट्स मिले कहां से? चे बोलती है, गिल्ड मास्टर के लिए ये सब पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जब मैं श्योर हूँ कि तुम कांग ही हो और तुम एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर हो, मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो या कहें तो बैक से भी ज्यादा, तब कांग बोलता है कि थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए, पर लेकिन तुम मुझसे चाहती क्या हो? तब चे बोलती है कि मैं एक गिल्ड मास्टर की अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। तब कांग बोलता है, ये तो मेरी सोच के बाहर की चीज बोल दी तुमने।
तो चे बोलती है, तो तुमने क्या सोचा था मैं क्या बोलूंगी? तब कांग बोलता है, मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे रेड रोज को ज्वाइन करने को बोलोगी। तब चे बोलती है, ऐसे इंसान को अपनी गिल्ड ज्वाइन करने नहीं दे सकती जो खुद की रैंक छुपाए। तब कांग बोलता है, तो फिर स्पॉन्सर से क्या मतलब है तुम्हारा? चे बताती है कि तुम अपनी पावर बढ़ाना चाहते हो जितना जल्दी हो सके, तो उसके लिए तुम्हें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो तुम्हें मैं वो सब प्रोवाइड करूंगी जो तुम्हें जरूरी होगा, जैसे कि अपर रैंक के गेट्स में एंट्री और इक्विपमेंट्स और बहुत सारे पैसे, घर, कार और भी बहुत कुछ। तो कांग बोलता है, रिटर्न में क्या चाहिए? गेम खेलने के लिए पार्टनर जो तुम्हारी रैंक बढ़ाने में मदद करे। तभी चे गुस्सा हो जाती है और कहती है, तू सुअर के बच्चे। और फिर उसको याद आ जाता है कि कांग की मदद चाहिए, तो फिर वो शांत हो जाती है। कहती है, तुम एक गिल्ड मास्टर हो और यहाँ एक ऑफर देने आई हो। तभी कांग बोलता है, तो तुम ब्रॉन्ज लेवल की प्लेयर हो। फिर चे बोलती है गुस्से में, नहीं, मेरी स्किल्स उससे ज्यादा है, लेकिन मुझे टीममेट ही बेकार मिलते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? तब कांग बोलता है, छोड़ो ये सब मजाक था, सच सच बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, रिटर्न में क्या चाहिए? तब चे बोलती है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी जब मैं बोलूं, लेकिन अगर मेरी वो रिक्वेस्ट तुम्हें ठीक ना लगे तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकते हो। ये सिर्फ एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, मुझे पता है तुम फ्यूचर में बहुत पावरफुल बनने वाले हो और आगे चलकर मुझे तुम्हारे जैसे पावरफुल हंटर की जरूरत पड़ने वाली है। तो कांग बोलता है, किस तरह की हेल्प तुम मुझे बता सकती हो? तो चे बोलती है, मैं उसके बारे में अभी नहीं बता सकती, पर लेकिन अगर तुम्हें वो ठीक ना लगे तो मेरी हेल्प मत करना, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। तो कांग बोलता है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मत बताओ हेल्प के बारे में, और मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कांग चे के गिल्ड हेडक्वार्टर में जाएगा और वहाँ क्या क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।